Namaste you all. I welcome you all in my YouTube channel Academy of Social Science by Ojha sir. And in this video we will start classification of soil. This is a topic given in the first chapter of the geography of class 10th. The previous topics have been taught in previous videos. आज हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। इसके पहले के टॉपिक को हम लोग पढ़ चुके हैं और यह क्लास 10th की ज्योग्राफी की फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। आइए बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के टॉपिक को। इंडिया हैज़ वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। भारत में कई तरह की रिलीफ फीचर्स अर्थात उच्चावच, लैंड फॉर्म्स अर्थात भू आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ, क्लाइमेटिक रिल्म्स अर्थात जलवायु एंड वेजिटेशन टाइप्स और वनस्पतियाँ, ये कई प्रकार के भारत में मिलते हैं। These have contributed in the development of various types of soils। और इसने कंट्रीब्यूट किया है, अपना योगदान दिया है कई तरह के सॉइल्स के डेवलपमेंट में, उनके फॉर्मेशन में। आइए देखते हैं कौन कौन सॉइल हैं मुख्य रूप से। पहला है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल्स का अर्थ होता है जलोढ़ मिट्टी। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। यह बहुत ज़्यादा विस्तृत रूप से फैली हुई मृदा है, मिट्टी है और भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है, सॉइल है। इनफैक्ट वास्तव में द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ एल्यूवियल सॉइल। जो भारत का नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का मैदान है, वह पूरी तरह से एल्यूवियल सॉइल से ही बना हुआ है। दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाई 3 इम्पोर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम्स। और यह 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स के डिपॉजिट से बना हुआ है। यहाँ पे इन नदियों ने अपने डिपॉजिट्स जमा किए हैं। द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा। सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के सिस्टम से इनके द्वारा बहाकर लाए गए विभिन्न प्रकार के निक्षेपों से, उनके अवसादों से यह बना हुआ है। These soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow कॉरिडोर। और यह सॉइल जो है एल्यूवियल सॉइल, यह राजस्थान और गुजरात तक में इसका एक्सटेंशन हुआ है, वहां तक इसका विस्तार हुआ है और यह विस्तार एक संकरे गलियारे के द्वारा हुआ है। एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। एल्यूवियल सॉइल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में ही पाया जाता है, जो हमारे पूर्वी तटीय मैदान है वहां भी वह पाया जाता है। पार्टिकुलरली मुख्य रूप से इन द डेल्टाज ऑफ द महानदी, महानदी डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा में, कृष्णा नदी डेल्टा में और कावेरी रिवर डेल्टा में इस सॉइल का विस्तार देखने को मिलता है। द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस प्रोपोर्शंस ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। यानी कि एल्यूवियल सॉइल्स में अलग अलग अनुपात में सैंड अर्थात रेत, सिल्ट और क्ले मिलता है। As we move inlands towards the river valleys, जैसे जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, soil particles appear somewhat bigger in size। तो soil के जो पार्टिकल हैं, जो मृदा के कण हैं, उनका आकार बढ़ता जाता है। In the upper reaches of the river valley, i.e. near the place of the break of slope, नदी घाटी के ऊपरी भाग में एग्जाम्पल के रूप में जैसे ढाल भंग के समीप, ब्रेक ऑफ स्लोप जो है, द सॉइल्स आर कोर्स। जो मृदा है, जो मिट्टी है, वह मोटे कण वाली पाई जाती हैं। सच सॉइल्स आर मोर कॉमन इन पिडमॉन्ट प्लेन्स सच एज द्वार, चोज एंड तराई। और इस प्रकार की जो सॉइल होती है वह बहुत ही कॉमन होती है मुख्य रूप से पिडमॉन्ट प्लेन्स में, अर्थात वैसे मैदान जो पर्वतों की तलहटी में होते हैं और वहां पर जैसे द्वार, चो और तराई। अपार्ट फ्रॉम देयर साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कंपोनेंट्स, सॉइल के कणों की साइज, उनके आकार और उनके घटकों के अलावे सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। सॉइल की व्याख्या उनके आयु के हिसाब से भी की जाती है। अकॉर्डिंग टू देयर एज, आयु के अनुसार एल्यूवियल सॉइल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड एल्यूवियल, बांगर जिसे कहा जाता है, एंड न्यू एल्यूवियल जिसे खादर कहा जाता है।
आयु के अनुसार एल्यूवियल सॉइल को दो भागों में बांटा गया। पुरानी जो एल्यूवियल सॉइल है उसे बांगर और नई एल्यूवियल सॉइल को खादर कहा जाता है। द बांगर सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोडुल्स देन द खादर, और जो बांगर सॉइल होती हैं उसमें खादर सॉइल की अपेक्षा अधिक कंकर ग्रंथियों की मात्रा होती है। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर, और जो खादर मिट्टी है, जो खादर एल्यूवियल सॉइल है, वह बांगर की तुलना में और अधिक फर्टाइल होती है, और उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बांगर की तुलना में अधिक फाइन क्वालिटी के होते हैं और अधिक महीन होते हैं। एल्यूवियल सॉइल एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल सॉइल जो होती है वह बहुत ज़्यादा होती है फर्टाइल। मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटाश, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops। और यह जो सॉइल होती है इसमें पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त अनुपात में पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम पाए जाते हैं, जो कि गन्ना, धान, गेहूं और अन्य तरह की अनाजों और दलहनी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, रीजन्स ऑफ एल्यूवियल सॉइल्स आर इंटेंसिवली कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। एल्यूवियल सॉइल की अधिक उर्वरता के कारण ही इस सॉइल वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गहन खेती होती है और यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा घनी होती है। सॉइल्स इन द ड्रायर एरियाज आर मोर अल्कलाइन and can be productive after proper treatment and irrigation। सूखे क्षेत्रों में पाई जाने वाली जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, वो अधिक क्षारीय होती है, और इन मृदाओं का सही ट्रीटमेंट करने के बाद और यहाँ सिंचाई की अच्छी व्यवस्था करने के बाद यहाँ जो फसल है उसकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। ब्लैक सॉइल, दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल्स। इस सॉइल को इसके ब्लैक कलर के अनुसार इसको नाम दिया गया ब्लैक सॉइल। इसका रंग काला होता है इसीलिए, और इसको रेगुर सॉइल भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। ब्लैक सॉइल मुख्य रूप से कपास की खेती के लिए बहुत ही आदर्श मानी जाती है। एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, और इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इट इज बिलीव्ड दैट, यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है कि climatic condition along with the parent rock material are the important factors for the formation of black soil। कि climatic condition, जलवायु की स्थिति और उसके साथ साथ parent rock जो होता है, इन दोनों ही फैक्टर्स की वजह से इस ब्लैक सॉइल का होता है फॉर्मेशन। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन spread over northwest Deccan Plateau and is made up of lava flows। जो इस प्रकार की मिट्टी होती है ब्लैक सॉइल, वह दक्कन के पठारी क्षेत्र में, जिसके लिए बेसाल्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उस क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है, और यह लावा के फ्लो से बनी है, लावा जनक शैलों से बनी है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along the गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। इस प्रकार की मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती हैं और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई हैं। इनका एक्सटेंशन वहाँ तक है। The black soils are made up of extremely fine i.e. clay material। जो ब्लैक सॉइल होती है वह बनी होती है एक्सट्रीमली फाइन क्लेई मटेरियल से, बहुत अधिक महीन कणों से मिलकर बनी होती है। दे आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। वो मुख्य रूप से जानी जाती हैं अपनी इस योग्यता के कारण, जो योग्यता है उनकी नमी को धारण करने की, मॉइस्चर को होल्ड करने की, इसी के कारण वह जानी जाती हैं। इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज
इसके अलावे यह सॉइल जो होती है, यह सॉइल न्यूट्रिएंट्स में भी रिच होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। These soils are generally poor in phosphoric contents। यह सॉइल जो होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। They develop deep cracks during hot weather। हॉट वेदर के दौरान इस मिट्टी में बहुत गहरी दरारें पड़ जाती हैं, which helps in the proper aeration of the soil। और इसके परिणाम स्वरूप मदद मिलती है इस मिट्टी में हवा के मिल जाने में, हवा के मिश्रण के बनने में इस मिट्टी में मदद मिलती है जब इनमें दरारें पड़ जाती हैं। These soils are sticky when wet। जब ये मिट्टी गीली होती है तब यह स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, and difficult to work on unless chilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period। और इस पर कार्य करना मुश्किल हो जाता है जब ये पानी से भीग जाती है, इसीलिए इसकी जुताई मानसून आरंभ होने के पहले ही बौछार के साथ शुरू कर दी जाती है। नेक्स्ट है रेड एंड येलो सॉइल्स। रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन आइग्नियस रॉक्स इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेटू। रेड सॉइल जो होती है वह डेक्कन प्लेटू की ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में डेवलप होती है। येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन एंड अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। रेड और येलो सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मध्यवर्ती मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर पाई जाती हैं। These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks। इन soils में, इन मिट्टियों में जो लाल रंग होता है, उस लाल रंग होने का कारण यह है कि इन मृदाओं का, इन soils का लाल रंग रवेदार आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक अर्थात रूपांतरित चट्टानों में आयरन धातु के प्रसार के कारण होता है। इनका रंग पीला इनके अंदर जल योजन के कारण होता है। इस तरह से हम लोगों ने आज 3 सॉइल के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। छोटे छोटे वीडियोस के रूप में हम लोग पढ़ें, हमारा अच्छे से कवर होगा। आप निश्चिंत रहें, पूरा सिलेबस पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।